लीला क्रमांक पूर्वार्ध 114। रावस गांव में महादेव पाठक की फलियां स्वीकारना। सभी यात्रियों के साथ चलते चलते भगवान श्री चक्रधर स्वामी गोदावरी नदी के तटवर्ती रावस गांव में पहुंचे। वहां विद्यमान सिद्धनाथ के मंदिर के पास ही सबने पड़ाव डाल दिया था। उस समय यह गांव अनेक तीर्थ स्थानों के कारण बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। बोने बाइयां शीघ्र ही गांव में विद्यमान तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए चली गई। भगवान को भोजन खिलाने में देर न हो जाए, इसलिए वे वहां से जल्दी ही वापस लौट आई। आकर उन्होंने भोजन बनाने का कार्य प्रारंभ किया। भगवान वहां से विहरण के लिए सिद्धनाथ मंदिर की ओर चले गए। वहां पास में ही महादेव पाठक नाम एक ब्राह्मण की कुटिया थी। भगवान ने द्वार से अंदर जाकर देखा तो वह सामने ही बैठा हुआ था। जब उसने द्वार पर आए भगवान के दर्शन किए तो वह उनके पास आकर उनसे कहने लगा, भगवान आइए, अपने श्री चरणों से मेरी कुटिया को पवित्र करें। आपके दर्शन करके मैं स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं। उनके बैठने के लिए उसने आसन तैयार किया। भगवान उस आसन पर उपविष्ट हुए बैठे। उसने भगवान के श्री चरणों को कोसे पानी से प्रक्षालन किया। भगवान के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर पूजा की। उसके बाद उसने भगवान को चावल पानी और बबूल फलियां खाने के लिए समर्पित की। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद भगवान वहां से चल पड़े। फिर वे सीधे वहीं पहुंचे जहां सभी यात्रियों ने डेरा डाला हुआ था। बोने भाइयों ने भगवान के लिए भोजन तैयार कर लिया था। भगवान के आने पर उन वृद्ध माताओं ने कहा, मोहनदेव जी, आप आज भोजन के लिए बहुत देर हो गई है। आपको बहुत भूख लग गई होगी। इस पर भगवान चुप रहे, कुछ बोले नहीं। बोने भाइयों के कहने पर भगवान ने भोजन किया। उसके बाद उन वृद्ध माताओं ने भी खाना खाया। सभी यात्रियों ने उस रात वहीं विश्राम किया। भगवान ने सिद्धनाथ के वायव्य कोने में जाकर शयन किया। लीला का हेतु। रावस गांव तीर्थ स्थान का गांव था, अतः बोने भाइयों ने रात को बना हुआ भोजन सुबह खाने के लिए नहीं रखा। प्रातः वह गांव में तीर्थ स्थानों पर चली गई। इधर भगवान विहरण के लिए सिद्धनाथ मंदिर की ओर गए तो वहां पास में ही महादेव पाठक की कुटिया थी। उन्होंने भगवान को अपनी कुटिया में आदर सम्मान के साथ बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की और उन्हें श्रद्धा के साथ पानी भात और बबूल फलियां खाने के लिए दी। भगवान ने उन्हें भोजन खिलाने और अपने संबंध दान से संबंध का फल प्रदान किया। पाठक ने खाने के लिए जो पदार्थ दिया था वह अति साधारण सा था, पर भूख के समय उस पदार्थ को स्वीकार कर भगवान ने उसे अपूर्व पुण्य फल प्रदान किया। स्थान को संबंध देकर जड़त्व के जीवों को भी सुख फल प्रदान किया। वहां से वापस लौटने पर जब बोने भाइयों ने भगवान से कहा कि सुबह से कुछ न खाने के कारण उन्हें भूख लगी होगी, तो भगवान चुप रहे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन श्रद्धालु माताओं को किसी प्रकार की कोई मानसिक पीड़ा हो। उनकी सात्विक भावना बनी रहे। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 114 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।